स्वागत है आपका बुंदेली दर्पण में। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र सिंह। बात करेंगे सियासत की। छतरपुर जिले की सियासत गरमाई हुई है और इसी दरमियान जब भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष घासीराम पटेल ने भाजपा से टिकट न मिलने के कारण इस्तीफा दिया था और इसके बाद 2 दिन पहले जब वो भाजपा छोड़कर बसपा में शामिल हुए और बीते रोज जब वो राजनगर पहुंचे तो तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जो चर्चा का विषय है वो ये है कि आखिरकार घासीराम पटेल जो पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष हैं, उनके बसपा में जाने की वजह से आखिरकार नुकसान किसका होगा, ज्यादा नुकसान किसका होगा, भाजपा का या कांग्रेस का। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भाजपा को अलविदा कह के अपना इस्तीफा दे चुके भाजपा के वरिष्ठ नेता और भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष घासीराम पटेल ने हाल में बसपा का दामन थामा और अब उनके राजनगर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। रविवार को जब घासीराम पटेल भोपाल से वापस खजुराहो रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उनकी अगुवाई करने बहुजन समाज पार्टी के समर्थक व उनके समर्थकों का काफिला भी उमड़ पड़ा। गाड़ियों के काफिले के साथ घासीराम पटेल वापस अपने गृह निवास राजनगर पहुंचे। जब उनसे भाजपा छोड़ने और बसपा में शामिल होने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से मैंने बहुत पहले इस्तीफा दिया था और इस्तीफा दिया नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत अपमानित करके एक तरीके से भगाया है। तो ये बड़ा बयान भी घासीराम पटेल का सामने आया। आपको यह भी बता दें कि भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष घासीराम पटेल राजनगर से टिकट के प्रबल दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर 2018 के चुनाव के प्रत्याशी रहे भाजपा के जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया को भरोसा जताया और घासीराम को टिकट नहीं मिली, जिसके बाद से उन्होंने भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और अब उनकी बसपा में शामिल होने के बाद राजनगर विधानसभा क्षेत्र के सियासी गलियारों में उथल पुथल का माहौल हो गया है। राजनगर विधानसभा क्षेत्र में पटेल जाति के वोटर निर्णायक वोटर की भूमिका में रहते हैं। वहीं बसपा का भी अपना एक वोट बैंक है, जिसके चलते यह जरूर कहा जा सकता है कि अब राजनगर विधानसभा के चुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष होगा। यहाँ यह भी बताते चले कि यह पहली बार नहीं है जब घासीराम पटेल ने भाजपा से बगावत करके चुनाव लड़ने के लिए सोचा हो। पूर्व में भी 90 के दशक में घासीराम पटेल टिकट न मिलने से नाराज होकर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और उन्हें बुरी तरह से शिकस्त भी मिली थी। वैसे तो बहुजन समाज पार्टी ने लगभग 1 माह पहले ही रामराजा पाठक को राजनगर विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि उनकी टिकट कटना लगभग तय है और बसपा से घासीराम पटेल ही राजनगर विधानसभा के लिए प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा भाजपा और समाजवादी पार्टी पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा होना भी बाकी है, जिसमें वर्तमान विधायक विक्रम सिंह नाती राजा व पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा के बेटे सिद्धार्थ सिंह बुंदेला की प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर होने के बाद एक बार फिर सियासी समीकरण बदलते नजर आएंगे। वहीं घासीराम पटेल समर्थकों में भाजपा के कुछ नेताओं के नाम भी शामिल हैं। जहां उनकी अगुवाई करने भाजपा नेता गोविंद सिंह टूरिया पहुंचे थे, वहीं उनके निवास पर भी कई भाजपा नेता उनसे मिलने पहुंचे। यह भी खबर सामने आई। ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि भाजपा में गुटबाजी और अंतर्कलह जरूर है, जो भाजपा के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रही है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ भी कांग्रेस के 2 धड़े सामने दिखाई दे रहे हैं। विक्रम सिंह नाती राजा और पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा प्रतिद्वंदी हैं और अगर शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा के बेटे को टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस में भी बगावत के स्वर बुलंद हो सकते हैं, जिसके संकेत राजनगर में कांग्रेस की आक्रोश यात्रा में दोनों कांग्रेस नेताओं के समर्थकों के बीच हुआ विवाद और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से पूर्व विधायक मुन्ना राजा और उनके बेटे की मुलाकात की वायरल तस्वीर होने के बाद मिल चुके हैं। बहरहाल राजनगर विधानसभा क्षेत्र से इस बार किस पार्टी में कितना आंतरिक विरोध होता है और आखिर राजनगर में कौन राज करता है, यह आगामी सियासी हालात और जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह उठता है कि घासीराम पटेल के चुनावी मैदान में उतरने के बाद वो भी बसपा से अगर वो चुनाव लड़ते हैं, ज्यादा नुकसान किसको होगा, कांग्रेस को या भाजपा को? तो थोड़ा सा आंकड़ों की तरफ नजर डाल लेते हैं। पिछले 2018 के चुनाव की बात की जाए तो अधिकांश पटेल वोटर कांग्रेस के पक्ष में
दिखाई दिए या माने जाते रहे। और अब अगर घासीराम पटेल की बात की जाए तो पटेल वोट बैंक में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। उन्हें बहुत से पटेल समाज के लोग हैं वो अब अपना नेता मानते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं यह ज़रूर कहा जा सकता है कि उनके मैदान में आने से जो वोट बैंक कांग्रेस की तरफ कन्वर्ट हो रहा था वो अब बसपा की ओर जाएगा। दूसरी बात, जो तस्वीर सामने आई थी जब पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा का जन्मदिन था, उस दिन की तस्वीरें भी सभी को याद होंगी। मुन्ना राजा के बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान भाजपा नेता प्रकाश पांडे जो स्थानीय भाजपा नेता हैं, इसके अलावा घासीराम पटेल स्वयं उनके बर्थडे में मौजूद रहे, और कहीं ना कहीं मंच पर तीनों ने एक साथ एकजुट होकर आगामी चुनाव में भागीदारी करने की बात भी कही थी और मतंगेश्वर के जयकारे भी लगे थे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा और घासीराम पटेल का कहीं ना कहीं किस तरह से संबंध इससे बैठता है, और उस सब के बीच में जो नुकसान होगा वो किसे होगा, देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी फिलहाल शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा के जो बेटे हैं वो टिकट की होड़ में है, तो अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो पटेल वोट बैंक है वो घासीराम पटेल के चुनावी मैदान में उतरने से, और पूर्व में ही बबलू पटेल जो ब्रजगोपाल पटेल हैं सपा से उम्मीदवार हैं, वो भी चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो वो पटेल वोट बैंक जो कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक माना जाता था, उससे कांग्रेस को नुकसान होने की उम्मीद नजर आ रही है। फिलहाल अभी कांग्रेस का टिकट डिक्लेयर होने के बाद तमाम सियासी हालात बदलेंगे, सियासी उथल पुथल देखने को मिलेगी, किस दल में कितना अंतर्कलह होता है, उसका खामियाजा ये दोनों दल किस तरीके से कितना भुगतते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जरूर कहा जा सकता है कि राजनगर विधानसभा क्षेत्र में इस बार का जो मुकाबला होगा वो त्रिकोणीय होगा, बेहद कांटे का मुकाबला होगा, और दिलचस्प यह भी होगा कि आखिरकार जनता जनार्दन किस तरीके से और किसे राजनगर विधानसभा का राजपाट सौंपती है। फिलहाल चुनावी विश्लेषण में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। नमस्कार।